पार्टी को संगठनात्मक तौर पे कैसे मजबूत किया जाए, उसका विस्तार कैसे किया जाए और जो सलाह हमारे कार्यकर्ता देना चाहते हैं या उनके ब्लॉक में, उनके विधानसभा में जो समस्याएं हैं, उससे ये लोग अवगत कराते हैं। इसी क्रम में जो फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने जो है घोषणा भी की है, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या विजन है, क्या रोड मैप है। अगर आपको मौका मिलेगा तो लोग इच्छुक रहते हैं जानने के लिए। तो इसी के फीडबैक के क्रम में हम लोगों ने कई घोषणाएं भी की हैं, जिसमें कि माई बहन मान योजना की घोषणा हुई है, जिसमें कि 2500 रुपये जो है सीधे माताएं बहनों के खाते में जाएगा। सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। इसी क्रम में पता चला कि स्मार्ट मीटर जो है, लोग इससे बिजली के बिल से लोग परेशान हैं। इसके लिए हम लोगों ने बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है बिहार के लोगों को देंगे। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, झारखंड में जो है 1000 रुपये है, यहाँ 400 रुपये मिलता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि इसको 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये हम लोग करेंगे। और जो जो फीडबैक मिलता जा रहा है उसको हम लोग लेते जा रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्या है, उससे अवगत हो रहे हैं। उसी हिसाब से बिहार को आगे बढ़ाने में अव्वल राज्य कैसे बने, हम लोग नए सोच के हैं, नए विजन के लोग हैं। आप लोगों ने देखा होगा 20 में भी हम कहते थे 10 लाख नौकरी हम देंगे। जब उप मुख्यमंत्री बने, 17 महीने जब हमारी सरकार बनी, तो हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। आप देखिएगा 9 अगस्त 2022 को हमारी सरकार बनी थी और ठीक 15 अगस्त 22 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने घोषणा कराई थी 20 लाख की। अगर वो आप भाषण सुने गांधी मैदान में जो मुख्यमंत्री जी ने दिया था, लेकिन जब 20 में हम कहते थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे असंभव है, कहाँ से लाएगा पैसे, अपने बाप के पास से लाएगा। तो असंभव को भी हम लोगों ने संभव करके दिखाने का काम किया। आज लगभग जो है बीजेपी के जो नई सरकार बनी है एनडीए की, 11 लगभग 1 साल होने जा रहा है। जो हमने 3.5 लाख जो नौकरी जो प्रक्रियाधीन कराई थी, 5 लाख तो दिया, उसमें अब तक जो है किसको कितना नौकरी मिला ये बताएं नीतीश कुमार जी। जब बीपीएससी की बारी आती है तो पेपर लीक हो जाता है, लोग परेशान है, परीक्षा को रद्द करना पड़ता है, कोई नौकरी नहीं मिल रहा। लेकिन जब हम लोग थे 17 महीने, तो कोई भी पेपर लीक नहीं हो पाया। ये सच्चाई है। और आप देखिएगा उस 20 लाख का वादा कब पूरा करेंगे। हम तो कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को खुल कर के आकर के बताना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, पेपर लीक क्यों हो रहा है। तो हम इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारे पास विजन है, रोड मैप है, काम करने का तरीका हमें पता है। अब मुख्यमंत्री जी टायर्ड हो चुके हैं और उनके अधिकारी जो है रिटायर्ड है। रिटायर्ड अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री से बिहार अब चलने वाला नहीं है। तेजस्वी आगे आगे रहेगा और मुख्यमंत्री जो है उसी के नकल करते करते पीछे पीछे उसी काम को गिनवाने का काम करेंगे। जो कि खुद कहते थे पहले असंभव है, उसको हम लोगों ने संभव करके दिखाने का काम किया। वही नियोजित शिक्षक से हमने वादा किया था जब भी सरकार में आएंगे तो 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक है उनको राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे। हम लोगों ने वो भी दिया, राजकर्मी का दर्जा दिया। तालमी मरकज हो, विकास मित्र, टोला सेवक, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी, आशा, सबके मानदेय को भी हम लोगों ने बढ़ाया। जाति आधारित गणना भी कराई। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को भी 65% जो है बढ़ाने का काम किया। EWS 10% एज इट इज रख के टोटल आरक्षण 75%। तो देखिए, जहाँ तक नौकरी का सवाल है, सबसे बड़ा बिहार में जो है बेरोजगारी बड़ी है। अगर आप नीति आयोग का रिपोर्ट देखें, महंगाई है, यहाँ पलायन बहुत ज़्यादा है, आप देखिएगा गरीबी बहुत ज़्यादा है। इस पे कोई जो है चर्चा नहीं कर रही है लोग। लेकिन किसी भी कीमत पर
जो है ये थके हुए मुख्यमंत्री से जितने रिटायर्ड अधिकारी हैं, ये लोग पीछे पीछे रहेंगे और इनसे हम लोग काम करवा करके रहेंगे। दूसरी बात, आप देखे होंगे कि अमित शाह जी ने कल जो है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो राज्यसभा में, पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पहले यही भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को गाली देते थे, कर्पूरी जी को गाली देते थे, अब नेहरू जी को गाली दे रहे हैं और अब अंबेडकर जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। इन आरएसएस और भाजपा के पास कोई महापुरुष तो है नहीं, आजादी में इनका कोई योगदान तो रहा नहीं, केवल नफरत फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना, यही काम में लगे रहते हैं लोग। अब चाहते हैं जो महापुरुष हैं उनके नाम को जो है बदनाम किया जाए। तो इसका हम लोग कड़ा विरोध हम लोग जो है पूरी तरीके से करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है। बाबा साहब अम्बेडकर, तो किसी भी कीमत पर बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोग जो है अपमान जो है झेलने वाले नहीं है। और हम सब लोग मिलकर के जो है, कल भी हमने ट्वीट करके अपने बात को जो है सभी के सामने जो है हम लोगों ने रखा है। तो भाजपा के लोगों की मानसिकता ये दिखाती है। कल जब अमित शाह जब बोल रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए और भाषा देखिए कि किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के उन्होंने वक्तव्य दिया। उन 17 सेकंड में ही बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। हम लोग तो कई बार कहते रहे ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। ये पूरी तरीके से ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जो है नाम को बदनाम करना चाहते हैं। जैसे कि इन लोगों की कोशिश रही है पूर्व में, गांधी जी हों, कर्पूरी जी हों, नेहरू जी हों, इनको नाम को बदनाम करने की। तो हम लोग यहाँ आज अररिया आए और यहाँ संवाद होगा लोगों से, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो कमी होगी संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, जो भी कमी होगी उसकी हम लोग भरपाई करेंगे, कमी को दूर करेंगे और एक मजबूत संगठन के रूप में हम लोग जो है बिहार में जो भी चुनौतियां हैं फिरका प्रस्त शक्तियों के आगे, उसको हम लोग करारा जवाब देने में कामयाब ही नहीं होंगे बल्कि सत्ता से भी बेदखल करेंगे। और कुछ सवाल? जी जी, सवाल ये था कि आप जो है अभी मजबूत तौर पे बिहार में विपक्ष में है, लेकिन जब आप 5 साल के लिए सत्ता में आएंगे तो आपको आपका इंडस्ट्री को लेकर क्या रोड मैप है? देखिए, इंडस्ट्री को लेकर तो आपको तो पता ही, जब 17 महीने हम लोग उप मुख्यमंत्री रहे, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी हमारे ही समीर महासेठ मंत्री थे आरजेडी से। 50,000 करोड़ का हम लोगों ने निवेशकों को बुला करके एमओयू साइन कराया, जो बिहार में पहले ऐसा कभी नहीं था। उसके बाद ठीक चाचा जो है वो पलट गए। तो हम लोग तो हर एक जोर पे कोशिश की। आप देखिएगा आईटी डिपार्टमेंट हमारे पास था, आईटी पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हम लोगों के पास था, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। आप देखिएगा टूरिज्म मेरे पास ही था, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। 20 साल से इन लोगों को पता ही नहीं था कि नौकरी भी देना है, पॉलिसीज भी बनानी है। आईटी पॉलिसी से लेके टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी तो ऐसी बनी है कि जो देश के लिए, बिहार के लिए मेडल जो जीत के ला रहे हैं उनको भी हम लोगों ने डीएसपी रैंक तक का जो है हम लोगों ने नौकरी का प्रावधान ही नहीं किया, बल्कि ऐसे 73 खिलाड़ियों को हम लोगों ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरण किया। तो जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी, जो खेला, जो मेडल लाया उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। और ख़ास तौर पे जो सीमांचल का जो इलाका है, गरीब इलाका है, हमेशा से जो है यहाँ की मौजूदा सरकार ने जो है नेगलेक्ट करने का काम किया है। अभी पिछले बार ही जब बाढ़ आई थी तो केंद्र सरकार ने क्या मदद की? कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कोई पैकेज अगर दिया हो बाढ़ को लेकर के या सीमांचल के विकास को लेकर के
तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये हम लोगों के एजेंडे में ये भी है कि सीमांचल के विकास के लिए जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो एक डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग जो है गठन करेंगे, ताकि सीमांचल के विकास और प्रगति में गति बढ़े।